रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम तालिबे इल्म। हम पढ़ रहे हैं कुरान हमसे क्या कहता है। इल्म देने वाले बन जाओ, कुरान तुमको इल्म देगा। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की किताब है। इस कुरान में अल्लाह ताला की बात है, अल्लाह ताला के लहज़ों को जमा किया गया है। इस कुरान में, इस किताब में ज़िंदगी की असल हकीकत है। इस किताब में हर मखलूक, हर इंसान, अशरफुल मखलूक़ात की ज़िंदगी की हकीकत है। उसका मकसद है कि उसका इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आने का असल मकसद क्या है। इस कुरान में दुनिया का हर एक सब्जेक्ट, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, साइंस, इंजीनियरिंग, माज़ी के हालात, मुस्तक़बिल के हालात, हाल के हालात, हर चीज़ मौजूद है। इस कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दुनिया के मुताल्लिक़ हर एक सवाल का जवाब दिया है। एक मोमिन बंदा, मुसलमान बंदा समझदार हो, उस समझदार के लिए इस कुरान मजीद में हर एक सवाल का जवाब मौजूद है। कुरान को समझो, कुरान से इल्म लो, तुम इल्म वाले बन जाओगे। इल्म क्या होता है? इल्म को नॉलेज कहते हैं। इल्म अल्लाह ही की तरफ से है। अगर तुम वाकई ही इल्म हासिल करना चाहते हो तो कुरान पढ़ो। कुरान कैसे पढ़ो? सिर्फ रीडिंग ना करो पोयम की तरह, उसे समझ कर पढ़ो। अगर तुम कुरान को पढ़ोगे, उसे समझने की कोशिश करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत देंगे, तुम्हें मज़ीद इल्म से नवाजा जाएगा। सबसे पहले तुम्हारे इखलाक यानी तुम्हारी नीयत खालिस होनी चाहिए कि तुम वाकई कुरान मजीद को समझना चाहते हो। फिर उसके बाद तुमने कुरान मजीद को खोलना है, उसे रोज़ पढ़ने की आदत डालनी है, उसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत देखते हैं, तुम्हारी ख्वाहिशात देखते हैं, तुम्हारी कोशिश देखते हैं और फिर तुम्हें नेमतों से नवाजा जाता है। उन नेमतों से जिनके लिए तुम कोशिश कर रहे हो, जिनके लिए तुम अपने हाथ पैर मार रहे हो। जिस बंदे को वाकई ही इल्म की तलाश है, वो इल्म को ढूंढते ढूंढते थक गया, हालांकि उसको इल्म नहीं मिला, तो वो कुरान की तरफ अपना रुजू करे, अपना मोड़ कुरान की तरफ मोड़ दे। कुरान मजीद में उसे वो मिलेगा जो वो नहीं उसका दिल चाहता है, जिसकी तलाश वो नहीं जिसकी तलाश खुद हमारा दिल करता है। हमारा या तुम्हारा सबका दिल किसकी तलाश करता है? वो इत्मीनान है, वो सुकून है। कुरान के इन लहज़ों के पीछे तुम्हारे दिल का असल सुकून, असल इत्मीनान छुपा हुआ है। इसलिए कुरान को समझो। हम में से बेहतर इंसान वो है जो इल्म को सीखे और सिखाए। इस जुमले से हमने क्या समझा? इल्म देने वाले बन जाओ, कुरान तुमको इल्म देगा। अगर हमें इल्म सीखना है तो हमें कुरान को पढ़ना होगा। कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। तो हमें अगर इल्म सीखना है तो हमें कुरान को पढ़ना है। कुरान की चेन अल्लाह ताला से जुड़ी है। अल्लाह ताला ने जो भी बयान किया, जो भी कलाम किया, वो सब कुरान में मौजूद है और अल्लाह ताला ने वही बयान किया जो हमारे लिए एक इल्म है। तो वाकई इल्म सीखने वाले बंदे को चाहिए कि वो कुरान से इल्म ले। इल्म लेने के बाद वो दूसरों को कुरान का इल्म दे, यानी इल्म ले और इल्म दे। और ये हमेशा ध्यान रखना, कुरान कोई आम किताब नहीं। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है वो बहुत बड़ा है। बंदे की ज़िंदगी गुजर जाएगी, बंदा अपनी आखिरी सांस को पहुंच जाएगा, तब भी पर भी कुरान का पूरा इल्म, कुरान को पूरा तरीके से समझ नहीं सकता। कुरान में हर एक लफ्ज़ में, हर एक जुमले में एक बहुत ही गहरी बात छुपी है।